नमस्कार, मैं अमरेश कुमार मिश्रा सुबह की चर्चा में आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और भगवत भजन से आज इसकी शुरुआत करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। उस परमात्मा का जो भजन है वो अवश्य रूप से किया जाना चाहिए, जिससे हम सारे शक्ति को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने हमें बुद्धि दी है समझने की, सोचने की, और उसके द्वारा दिए गए बुद्धि से हम सद्गति को प्राप्त होते हैं। तो साथियों, आज हमारे जो विषय हैं वो हैं कर्मों को सुंदर किस प्रकार बनाएं, कर्म किस प्रकार से सुंदर हों। तो प्रभु का स्मरण करते हुए, जैसा कि मैंने शुरू किया, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, उस परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए जो वेद के स्वरूप हैं, जो ज्ञान देने वाले हैं, जो हमें हर तरह से ज्ञान से उद्बुद्ध करते हैं, उनको नमस्कार करते हुए आपके समक्ष कर्मों को सुंदर कैसे बनाएं, इस पर चर्चा मैं करूँगा। सर्वप्रथम यह समझना होगा कि जो व्यक्ति इस धरती पर आया है उसको कुछ न कुछ कार्य करने हैं। अगर जिंदा है तो वह सांस लेगा, अन्न जल का ग्रहण करेगा, किसी से संबंध रखेगा, किसी से बातचीत करेगा, और ज़िंदगी जीने के लिए वह कुछ धनोपार्जन का भी कार्य करेगा। तो जो संकल्पनाएं हैं पाप और पुण्य की, जो कि अन्य धर्मों में और दर्शनों में जिसकी बृहत व्याख्या की गई है, जैसे जैनियों ने स्पष्ट रूप से षोडश महापाप, 16 महापाप का वर्णन किया और कठोरता से अहिंसा के तत्व को उन्होंने वर्णन किया, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधे, कंकड़ियों, मिट्टी सभी में आत्मा का वास बताया, और स्थूल रूप से सन्यासियों के लिए अलग और गृहस्थों के लिए अलग मार्ग निर्धारित किए, जो उनका एक कठोरतम मार्ग था, जिसको पालन कर पाना आम आदमी के लिए संभव नहीं था। आप देखते हैं कि जैनियों का जो प्रचार प्रसार है वो उस रूप में नहीं है जिस रूप में व्यावहारिकता में जो बातें होती हैं उसको प्रपोंड करने वाले, उसको बताने वाले अन्य धर्मों का है। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध, तथागत बुद्ध ने, जो करुणा के अवतार थे, उन्होंने मध्यमा परिषदा, मिडिल मार्ग, मध्यम मार्ग का जो उसने विश्लेषण किया, और सनातन और महात्मा बुद्ध के सिद्धांत में कतई कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, ऐसा धम्मो सनातन। तो जो धम्म की चर्चा आदरणीय पूजनीय महात्मा बुद्ध ने की, शायद उसी की चर्चा सनातन सदियों से करता आ रहा है, आज भी करता है। बुद्ध के द्वारा सुझाए गए सारे मार्ग रेलेवेंट, प्रासंगिक और मानव मात्र को मुक्ति देने वाले हैं, और उनके धर्म और दर्शन व्यावहारिकता से संपृक्त आदर्शों से परिनिष्ठित और उन सारे तत्वों को ग्रहण किए गए हैं जिसमें व्यक्ति की मुक्ति निश्चित रूप से संभव है। इसीलिए भगवान बुद्ध आदरणीय, श्रद्धेय, सभी रूप में हमारे माननीय हैं, और उन्होंने जिन चीज़ों को कहा वो चीज़ आज 2500 साल व्यतीत हो जाने के बाद भी रेलेवेंट हैं, और कदाचित हमारे दुखों का जो अंत है उनके सिद्धांतों से ही संभव है। तो धर्म की व्याख्या बाद के कालों में, ऐसे जातक कथाओं में तो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, और जो बहुत ही विशद है, बहुत ही बृहत व्याख्या इनकी की गई है। परंतु महात्मा बुद्ध के धम्म की जो व्याख्या सम्राट अशोक के शिलालेखों में की गई है, इसमें सम्राट स्वयं पूछते हैं कियंचु धम्मे, धम्म क्या है, व्हाट इज धम्मा। तो उसको डिफाइन करते हुए, परिभाषित करते हुए सम्राट कहते हैं, अपआसिनवे बहु कथाने दया दाने सचे साचे अपव्ययता अपमांडता दास भतकम ही संप्रति प्रति कुरुना अपचिति मित्र संस्तुति नाटिकाना। इसका अर्थ है अपआसिनवे, फ्रीडम फ्रॉम डिप्रेविटी, जो व्यक्ति न्यूनतम आसीनब, जो जिंदगी जीने के लिए कम से कम पाप करता हो। अप आसिनवे बहु कथाने, बहु कल्याण, जन कल्याण, बहुत लोगों का कल्याण की बात करता हो, एक्शन में लाता हो। दया, दया का मतलब है
देयर शुड बी कंपैशन टू ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी जीवितों के प्रति कंपैशन रखना, करुणा रखना। दया, दाने, दान का मतलब है चैरिटी, दान ज्ञान का भी दान है। केवल धन का दान तो एकांगी दान है, एक तरफ का दान है। जब आप एक तरफ का दान करते हैं तो आप फिजिकल मटेरियल का दान करते हैं, लेकिन वह जो दान है जिसमें ज्ञान का दान है, संस्कार का दान है, आदर्शों का दान है और अहंकार का त्याग है, जो भारतीय दर्शन में भी जिसकी बृहद व्याख्या की गई है, तो वो दान में आता है। दया, दाने, सचे, साचे, सच मतलब है ट्रूथ, सत्य बोलना, जहाँ तक संभव हो न्यूनतम आशीनव के साथ, कम से कम पाप कर्मों को करते हुए सत्य को बोलना। तो दया, दाने, सचे, साचे, साचे मतलब है प्योरिटी, यू शुड बी लिविंग इन ए प्योर मैनर। तो प्योर मैनर का मतलब है कि हम अपने अंदर के दुर्गुणों को समाप्त करके, किसी के प्रति द्वेष न रख करके, अहिंसा का मार्ग अपना करके, लोगों को निंदा ना करते हुए और विभिन्न प्रकार के दुर्गुणों से दूर हटते हुए अपने आप को पवित्र रखें। सचे, साचे, अपव्ययता, कम व्यय करना। ये जो मटेरियल चीज़ है, जो आप व्यय करते हैं तो कम व्यय करना, अपव्ययता, अपमांडता, और बहुत ज़्यादा संचय भी नहीं करना। पूरा दुनिया मेरा हो जाए, पूरा संसार के मालिक हम हो जाएं, इस प्रवृत्ति का त्याग। तो अपव्ययता, अपमांडता, दास भत कम ही। दास का मतलब है कि जो लोग आप पर डिपेंडेंट हैं उनका पालन करना, उनके प्रति कंपैशन रखना। दास भत कम ही संप्रति प्रति। गुरुना अपचिति, गुरुना मतलब है कि बड़े लोगों का, गुरुओं का, शिक्षकों का, अपने से उम्र में बड़े लोगों का, उनका आदर करना। गुरुना अपचिति मित्र संस्तुति नाटिकाना, मित्रों के प्रति कंप्लीट जो होता है नियत साफ करके उनसे आचरण करना, अपने स्वार्थ का परित्याग करके कार्य करना। तो गुरुना मित्र संस्तुति नाटिकाना। तो इन चीज़ों को धम्म के रूप में सम्राट अशोक ने उसको परिभाषित किया है। तो कियंचु धम्म में एक कर्मों का जो आदर्श आइडियल रूप है उसको सम्राट अशोक ने वर्णन किया और बताया। और बुद्ध ने भी इन्हीं चीज़ों को कहा, आपके कर्मों में इन चीज़ों का समान होना चाहिए। अब हम आते हैं हिंदू धर्म में, जहाँ पर हिंदू या सनातन, हिंदू तो ऐसा कहीं लिखा नहीं, लेकिन सनातन धर्म में जो कंटिन्यूटी से है, जो प्रकृति ने जिसको दिया है, जो चला आ रहा है, वही सनातन है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का भागवत गीता है, जिसमें उन्होंने कहा त्याज्य दोष प्रतिपदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिण यज्ञो दान तपः कर्म न त्याजमीति चापरे। द कर्मास लाइक यजना और sacrifices and charity and austerity. यज्ञो दान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे। इनका त्याग नहीं होना चाहिए। दे शुड बी कंटिन्यूसली अडॉप्टेड एंड दे शुड बी कंटिन्यूसली डन। तो जो महात्मा बुद्ध ने धम्म के डिफिनीशन में कहा, ऐसा धम्मो सनातन, उनकी तारतम्यता, उनका मिलान आप देख सकते हैं। अब वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि सब चीज़ का सर्वकर्म फलस त्याग प्राहुस त्याग विचक्षणा, सब कर्मों में फल का त्याग, डिसर्शन ऑफ द consequences from the with the action and doing all the actions without hoping anything which should happen attached to the karmas। तो कर्म के साथ जो लिंक फल है उसका परित्याग करके कर्म करना। और कर्म कैसा होना चाहिए, वो कियंचु धम्मे में सम्राट अशोक ने बताया। सर्व कर्म फलस त्यागो प्राहुस त्याग विचक्षणा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और धम्म को जो डिफिनीशन सम्राट अशोक ने, जो महात्मा बुद्ध ने जो बताया, कियंचु धम्मे अपासीनवे बहु कथाने दया दाने सचे साचे अपव्ययता अपमांडता दास भत कम्ही संप्रति प्रति मित्र संस्तुति नाटिका नाम गुरु ना पीचिति। देन यू शुड अंडरस्टैंड, आपको समझना चाहिए कि हमारे कर्म इस रूप में ओरिएंटेड होने चाहिए। और कर्म के साथ फल का जब आप त्याग करेंगे तो वितरागी होकर के आप कर्म करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने भी परिभाषित करते हुए कहा, स्थिति प्रज्ञा सका भाषा। अर्जुन पूछते हैं गीता में, स्थिति प्रज्ञा सका भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति धी किम प्रभासित किमासीत वर्जित किम। हे भगवान, स्थिति प्रज्ञा की क्या भाषा है और इनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति मतलब त्याग करना, यदा कामान सभी काम को, मतलब कार्य के साथ जुड़े हुए फल को, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगतान मतलब एम्बिशन, जो कर्म आप करते हैं उसका फल आप खोजते हैं। तो
प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मा तुष्टा स्थिति प्रज्ञास्थित उच्यते। जो आत्मा में ही संतुष्ट हो, हर कर्म से फल का त्याग करके संतुष्ट होकर के रहता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थिति धीरा मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुख में सुख में एक समान बना रहता है और जो अधीर नहीं होता, हर चीज़ को प्रकृति का किया हुआ कार्य मानता है। भगवान बुद्ध ने इन्हीं चीज़ों को मध्यमा परिषदा मृलपात कहा कि व्यक्ति को सारे कार्य करने चाहिए जो उसको किसी चीज़ से अटैच ना रह करके करे। भगवान श्री कृष्ण ने उसी चीज़ को कहा। अगर हम इन चीज़ों को देखें, अगर हम क्रिश्चियनिटी की ओर जाएं, तो क्रिश्चियनों में भी सेंट ऑगस्टाइन ने जो चीज़ें लिखी हैं, 2 बुक उन्होंने लिखा। एक लिखा डी सिविटा डेई और डी सिविटा टेरेना। तो उसमें उन्होंने एक दैवीय साम्राज्य और भौतिक साम्राज्य, तो भौतिक साम्राज्य में जो घटनाएं घटित होती हैं वो उसके मर्जी से होती हैं, जिसको डिवाइन अनफोल्डमेंट, दैवीय प्रकटन कहा। जो ईश्वर की इच्छा है वही होगा, उससे इतर कुछ नहीं हो सकता। व्यक्ति अपना कर्म कर सकता है, फल पर उसका अधिकार नहीं। तो यह जो दैवीय प्रकटन का सिद्धांत है, जो क्रिश्चियन फिलॉसफर सेंट ऑगस्टाइन, जो प्रिमिटिव क्रिश्चियन फिलॉसफर थे, जो उन्होंने दिया, वह बड़ा ही तारतम्यता और समन्वयकारी बातें हैं जो हम बुद्धिस्ट रिलीजन में और सनातन में और क्रिश्चियनों में इन चीज़ों को पाते हैं। और उसी रूप में अगर हम अन्य धर्मों की भी बात करें, जहाँ लाओ त्से ने कहा प्रकृति की ओर लौटो, तो जो नेचर का जो डिफिनीशन दिया गया है संसार के सारे धर्मों में दिया गया है, और आपके कर्म कैसे होने चाहिए इसका भी डिफिनीशन सभी ने कहा। और रीत और सत्य जो है, रीत का मतलब है कि जो घटनाएं प्रकृति से घटित होंगी तो रीत और सत्य में आते हैं, और पूरे संसार में एक है। सत्य दो नहीं हो सकता। धर्मो एको ही निश्चल। धर्म जो है वो कानून है और वो निश्चल है, वो डिग नहीं सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता, उसके नाम अलग अलग दिए जा सकते हैं। तो आप जब इसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके कर्म सुंदर होने चाहिए। सुंदर कहने का अर्थ ये नहीं कि आप संन्यास ग्रहण कर करके सारे चीज़ों का त्याग दें और आप उन चीज़ों से भाग जाएं जो चीज़ इस जीवन में संलग्न है। धनार्जन भी आवश्यक है, परंतु उस धनार्जन से आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। आपको कर्म करने हैं, आपको खाना खाना है, शरीर आप पर डिपेंडेंट है, उसका पालन पोषण भरण पोषण आपको करना है, और करते हुए किसी दूसरे को अहित ना हो। आप इसका सदैव ख्याल रखें और सांसारिक चीज़ों को त्याग करने के लिए सदैव तैयार रहें। और आप अगर देखें तो भागवत गीता में भी, हिंदू दर्शन में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब अर्जुन ने उनसे पूछा कि काम्या नाम कर्मणा न्यासं पुनर्योगं च संससी इत्येह इत्योरेकम तन्मे ब्रह्मे सुनिश्चितम। हे भगवान, हमको ये बताइए कि मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या है, कर्मयोग से होगा कि संन्यास से होगा। तो आगे भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवत गीता में कहा गया है, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य सकराबुभौ तयोत्सुक कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हे पार्थ, संन्यास से और कर्मयोग से दोनों से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मेरे अनुसार सर्वश्रेष्ठ वही है जो कर्मयोगी है, कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। गया सा नित्य सन्यासी कंटिन्यूअस एसेटिक और इन कंटिन्यूअस एसेटिसिज्म। गया सा नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति, जो न किसी से घृणा करता है और न बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा या किसी तरह की महत्वाकांक्षा को पालता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा दैट पर्सन इज इन कंटिन्यूअस एसेटिसिज्म। जो व्यक्ति इन चीज़ों को अपने अंदर पल्लवित और पुष्पित करता है। तो आप ये देखें कि आप अपने कर्म को सुंदर कैसे बनाएं। तो कर्म को सुंदर बनाए हुए निर्लिप्त भाव से आप करिए, भगवान के उस उपदेश को सदैव याद करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समं भूत्वा समत्वं योग युच्यते। हे पार्थ, तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो और योगस्थ होकर कर्म करो। योगी लोग योगस्थ होकर सारे कर्म को करते हैं, वो फल की चिंता नहीं करते कि हम ये कर रहे हैं जिसका परिणाम ये क्यों नहीं आ रहा है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, डिसर्ट ऑल टाइप्स ऑफ अटैचमेंट विद द कर्मास एंड डू द कर्मा दैट इज नेसेसरी। तो जब आप सही कर्म करेंगे, आपके अंदर ये आत्मविश्वास आएगा कि मेरे द्वारा सही कार्य किए गए हैं। और अगर आप ईश्वर को न भी माने, संसार में कोई ईश्वर अगर नहीं भी हो, अगर आप नास्तिक भी हैं, आप अगर एग्नोस्टिसिज्म के समर्थक भी हैं, तो आप कर्म तो करेंगे ना, सांस लेंगे ना, धनार्जन भी करें तो किसी को हित पहुंचा के ना करें। क्योंकि आपका जो जिंदगी है, जो आपको रोल मिला है, उस रोल में आपको ये अदा करना है कि आपके द्वारा किए गए कर्म से अन्य लोगों को कितने लाभ होते हैं। निंदा ना करें,
और आप ये देखें हिंदी दर्शन में भी, साहित्य में, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है कि ये दुष्ट की परिभाषा क्या है। पर आकाज लघु तन पर हरही, ज्यों हिम उपल दली घरही, बंदई सस से सरोसा, सास बदन बर नई परतोसा। कहते हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं दूसरे के काम को भाड़ने के लिए अपना तन भी त्याग कर देते हैं। जैसे ओस जो गिरता है, पाला जो गिरता है, फसल पे गिरता है, खुद भी गल जाता है, फसल को नष्ट कर देता है। और जो दुष्ट लोग होते हैं वो 1000 मुंह और 1000 कान मांगते हैं भगवान से, शेषनाग की तरह, जिससे वो दूसरे के दोष का वर्णन कर सकें और दूसरे के दोष को सुन सकें। तो अब साहित्य में देखेंगे कि भाई दुष्टों की जो परिभाषा है वो निंदा से शुरू होती है, गलत कर्मों से शुरू होती है। गलत कर्म क्या है? जब हम अटैच होकर काम करते हैं, जब पूरे संसार को अपने अधीन करना चाहते हैं। तो आप जब भी काम करें तो इन आदर्शों को याद करें, अपने कर्मों को आप इस प्रकार से सुंदर बनाएं। आप सम्राट अशोक महात्मा बुद्ध के उस सिद्धांत को सदैव याद रखें जो उन्होंने अंगुलीमाल को कहा था, मैं तो रुक गया तुम कब रुकोगे। तो आपको रुकना है, चलते हुए रुकना है, चलते जाना है लेकिन रुके रहना है। रुकने का मतलब हुआ कि हम अनअटैच होकर काम करेंगे, और चलते रहना का मतलब है कि कर्म हम निरंतर करेंगे। विशेष अगले एपिसोड में आपसे कर्म को हम सुंदर कैसे बनाएं इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और मेरे उत्साह को वर्धन करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूँगा। और वैल्यूएबल कमेंट दें, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो उस पर आप लिखें, कमेंट में लिखें, हमारा उत्साह वर्धन करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।